प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 संस्कृत विषय के बंधुत्वस्य संदिष्टा रविदासः नामक पाठ का भाग 2 पढ़ाऊँगा। प्रिय बच्चों, प्रथम भाग मैंने आप लोगों को कई दिन पहले पढ़ाया था, लगभग 15 से 20 दिन पहले। अगर उसको भी आप लोग देखना चाहते हों, पढ़ना चाहते हों, तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक पड़ी रहेगी, आप उसे भी पढ़ लीजिएगा, उसके पश्चात इसको पढ़िएगा। प्यारे बच्चों, आइए अब हम आप लोगों को बंधुत्व संदिष्टा रविदासः नामक पाठ के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देते हैं, उसके बाद पुस्तक द्वारा अध्ययन कराते हैं। प्रिय बच्चों, बंधुत्वस्य भाईचारे का संदिष्टा संदेश देने वाले रविदास, इनके बारे में भला कौन नहीं जानता है। जब 15वीं शताब्दी में हमारे देश में जनजीवन एकदम कष्टमय बीत रहा था, मुसलमान शासकों का आक्रमण हुआ था हमारे देश पर, लोग आपस में झगड़ रहे थे, यहाँ के राजा भी आपस में झगड़ रहे थे। इससे यहाँ की जो जनता थी उनमें भी द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि भावनाएं बढ़ती जा रही थी। इस समय देश की इस दशा को देखकर ईश्वर ही इसका उपाय सोच सकता है, ऐसा सोचकर महामुनियों के द्वारा लोगों के बीच में जाकर के कुछ उपदेश दिए जाते हैं। उनमें संत रविदास भी लोगों को उपदेश देते हैं। संत रविदास, जिनका जन्म काशी में मड़ुआडेह नामक स्थान पर हुआ था, वे तपस्या करने के लिए किसी जंगल में नहीं गए, अपने घर में रहकर ही भगवान का नाम लेते थे। उनका मानना था कि तपस्या हम जा कर के किसी जंगल में करें और उसके बाद भगवान की प्राप्ति है, ऐसा हम नहीं मानते। भगवान को उन्होंने गरीबों, दरिद्रों, वृद्धों, शोषित लोगों के अंदर देखा। वे भगवान को गरीबों की सेवा भाव में ही पाते थे। उनका एक मानना था, अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर हमारा पवित्र है तो गंगा एक कठौती के पानी में ही मिल जाती है। प्यारे बच्चों, आप लोग प्रथम भाग देखना मत भूलिएगा। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक मिलेगी, उसे आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके पश्चात ही दूसरा भाग आपको समझ में आएगा। आइए अब आप लोगों को पाठ का अध्ययन कराते हैं। प्रिय बच्चों, आइए हम आप लोगों को अब बंधुत्वस्य संदिष्टा रविदासः पाठ के बचे हुए भाग का आप लोगों को अध्ययन कराते हैं। रविदासः कबीरदासो नानक देव प्रभृतयः संतो महात्मानः निर्गुणम ईश्वरम गायन्ति स्म। रविदास, कबीरदास, नानक देव प्रभृतयः और गुरु नानक देव जैसे, प्रभृतियाँ अर्थात जैसे संतो संत, महात्मानः महात्मा लोग, निर्गुणम ईश्वरम गायन्ति स्म। निर्गुणम धन ईश्वरम, निर्गुण ईश्वरम अर्थात ईश्वर को
गायंती अर्थात गाते उस माने थे। रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव जैसे संत महात्मा केवल निर्गुण ईश्वर का ही गुणगान करते थे, परंतु सगुण संप्रदाय अवलंबिन प्रतिविद्वेषिणो नासन्। परंतु सगुण संप्रदाय को अवलंबिन अर्थात मानने वाले लोगों के प्रति उनका विद्वेषिणो नासन्, विद्वेष नहीं था, अर्थात वे उनसे ईर्ष्या भाव नहीं रखते थे। तैः रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्ति भावस्य तत्वम् अवलोक्यते। तैः उनके द्वारा रचितेषु रचित लिखे गए पदेषु पदों में, श्लोकों में, यत्र तत्र जहाँ तहाँ भक्ति भावस्य भक्ति भाव का तत्व अवलोक्यते माने दिखाई देता है। रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव जैसे संत महात्मा निर्गुण ईश्वर का ही गुणगान करते थे, परंतु वे सगुण संप्रदाय को मानने वाले लोगों के प्रति वे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते थे। तैः रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्ति भावस्य तत्वम् अवलोक्यते। उनके द्वारा रचित पदेषु अर्थात पदों में, यत्र तत्र जहाँ तहाँ भक्ति भाव का तत्व भी दिखाई देता है। निराकार ब्रह्मांड गहन भूतेषु विस्तृते साक्षात्कार विचारणाभस विचरन्नपि रविदासः पृथ्वीतले विद्यमानेषु दुःखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु च सुतरां रमते स्म। निराकार ब्रह्मा गहन भूते खोज में सुविस्तृते फैले हुए साक्षात्कार विचरण करते हुए नभस अर्थात आकाश में विचरण न करते हुए अभिमाने भी रविदास पृथ्वी तले इस पृथ्वी तल पर विद्यमानेश माने विद्यमान दुखितों दरिद्रों दलितों में च अर्थात और सुतराम अच्छी तरह रमते स्म अर्थात उनसे प्रेम करते थे। निराकार ब्रह्मा की खोज में सुविस्तृत अर्थात फैले हुए नभस अर्थात आकाश में विचरण करते हुए भगवान का साक्षात्कार न करके वे रविदास इस पृथ्वी तल पर विद्यमान दुखितों दरिद्रों दलितों में अपने भगवान को अच्छी तरह देखते थे या उन्हीं में ही वे रम जाते थे, उन्हीं से ही प्रेम करते थे। सदलितेषु दीनेषु दरिद्रेषु ईश्वरम अपश्यत। वे दलितों दीनों अर्थात गरीबों और दरिद्रों वहाँ भी गरीबों में ही दीनेषु अर्थात जो दरिद्र और दुखी दोनों होते हैं उनके लिए दीन कहा जाता है। तो दलित दीन दुखी और गरीबों में वे ईश्वरम अपश्यत ईश्वर को देखते थे। वे दलितों दीनों और गरीबों में ईश्वर को अपश्यत अर्थात देखते थे। तेषां सेवा तान् प्रति सहानुभूति प्रेम दर्शनम च ईश्वर अर्चनम इति तस्य विचारः। तेषां सेवा उनकी सेवा करना, तेषां अर्थात उनकी सेवा माने सेवा करना, तान प्रति तान और उन्हीं के प्रति सहानुभूति रखना और प्रेम दर्शनम और उनसे प्रेम दिखाना च अर्थात और ईश्वर अर्चनम इति ईश्वर की पूजा करना इति अर्थात इस प्रकार तस्य माने उनका विचार माने विचार था। वे दलितों दीनों दरिद्रों गरीबों में ईश्वर को देखते थे, उन्हीं लोगों की सेवा करके और उन्हीं के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हीं में प्रेम दिखाना ईश्वर की अर्चना था या ईश्वर की पूजा है, ऐसा उनका विचार था। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम प्रत्युत परमात्मना सर्वे समाना एव उचिता।
सामाजिक वैषम्य, सामाजिक जो विषमता फैली हुई, न वास्तविकम, वास्तविक नहीं है, प्रत्युत बल्कि परमात्मना सर्वे समाना एव रचिता, बल्कि परमात्मा के द्वारा सर्वे अर्थात सभी समान रूप से ही रचित किए गए हैं। सामाजिक जो विषमता है वह वास्तविक नहीं है, बल्कि परमात्मा के द्वारा सभी लोग समान रूप से रचित किए गए हैं। और सर्वे च तस्य ईश्वरस्य संतते यो अतः परस्परम बांधवा, और सभी लोग उसी ईश्वर की संततः अर्थात संतान है। इस प्रकार से परस्परम आपस में क्या हुए, बांधवा माने भाई हुए। जो सामाजिक विषमता है वह वास्तविक नहीं है, बल्कि परमात्मा के द्वारा सभी लोग समान रूप से रचे गए हैं। उसी सभी लोग उसी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सभी आपस में क्या हुए, भाई हैं। मनुष्येषु तर्हि मिथः कथम वैरभावः, मनुष्येषु मनुष्यों में तर्हि तो मिथः आपस में, कथम माने कैसा, वैरभावः माने वैरभाव अर्थात ईर्ष्या भाव। इत्थम समत्वस्य बंधुतायास्य उपदेशम जनेभ्यो अददात, इस प्रकार से समान रूप से, इस प्रकार से समान रूप से बंधुताया भाईचारे का उपदेशम अर्थात उपदेश उन्होंने जनेभ्य माने लोगों को अददात अर्थात दिया। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदा अपि मनुष्य रचिता परमात्मन इच्छा प्रतिकूल, जाति वर्ण संप्रदाय इत्यादि जो भेद हमारे समाज में किए जाते हैं वे भी मनुष्य रचिता, मनुष्य के द्वारा रचे गए हैं, जो कि परमात्मन इच्छा प्रतिकूलम, परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल है अर्थात उनकी इच्छा के अनुकूल नहीं है। इत्थम रविदासेन मनुष्य जातो स्पृश्यादि दोषाणाम उच्चावच भेदानाम चातिवत्ति तीव्र स्वरेण विरोध कृतः। इत्थम इस प्रकार से रविदासेन रविदास के द्वारा मनुष्य जातो, मनुष्य जाति में स्पृश्य अर्थात छुआछूत इत्यादि दोषाणाम दोषों को और उच्चावच ऊंच नीच इत्यादि भेदानाम अर्थात भेदों का तीव्र स्वरेण तीव्र स्वर में उन्होंने विरोध अर्थात विरोध कृत अर्थात किया। इस प्रकार से रविदास के द्वारा मनुष्य जाति में फैले हुए छुआछूत इत्यादि की भावना, इत्यादि के दोषों और ऊंच नीच इत्यादि भेदों के दोषों का उन्होंने तीव्र स्वर में विरोध किया। हरिम भजत स हरिर्भवत, जो हरि को भजता है, जो हरि को भजता है अर्थात जो भगवान को भजता है वही हरि होता है, वही भगवान हो जाता है, या अर्थात वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। हरिभजने न कश्चित् पृच्छत जातिम वर्णम वेति सत्यम प्रतिपादयन् देशस्य खंडतायाः राष्ट्रे कश्चित् रक्षणे स प्रायतः। हरिभजने भगवान को भजने में न कश्चित अर्थात भगवान की पूजा करने में या भगवान का नाम लेने में न कश्चित पृच्छत, न कोई पृच्छत अर्थात पूछता है, क्या नहीं पूछता है, जातिम जाति वर्णम रंग व इति वह इस प्रकार से जानते हुए सत्यम माने सत्य का प्रतिपादन करते हुए सत्य को बताते हुए देशस्य अखंडताया देश की अखंडता और राष्ट्र से एकस्य और राष्ट्र की एकता की रक्षणे च प्रायतः रक्षा करने का प्रयत्न किए। हरि अर्थात उन्होंने रविदास के द्वारा कहा गया कि जो भगवान का भजन करने में या भगवान का नाम लेने पे कोई जाति रंग को नहीं पूछता है, कोई भी जाति या रंग को नहीं पूछता है, भगवान सबके होते हैं, इसलिए भगवान किसी से यह नहीं पूछता कि तुम किस जात के हो या तुम किस रंग के हो। इस सत्य को बताते हुए उन्होंने देश की अखंडता और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने का प्रयत्न किया। महात्मा रविदासो आध्यात्मम
भक्तिम सामाजिक अभ्युन्नति युगपद्देव संसाधयन सप्त नव उत्तर पंचदशतम विक्रमे राजस्थान प्रांते चित्तौड़गढ़ नाम्ने स्थाने खड्विंशत उत्तर दशमिते वयसि परमात्मनि विलीनः यशः शरीरेणाद्यापि जीविततराम्। महात्मा रविदास आध्यात्म भक्तिम भक्ति सामाजिक उन्नति को दोनों युगपद्देव अर्थात मिलाते हुए संसाधन सामाजिक उन्नति संसाधन इसकी साधना करते हुए सप्त नव उत्तर पंचदश तमे विक्रमे सप्त नव अर्थात सप्त नव अर्थात 90 और 797 और पंचदश 1597 विक्रम शताब्दी में राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामने स्थाने चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर खड्विंशत उत्तर दशमिते खड्विंशत 26 और उत्तर दशमिते अर्थात 126 वर्ष की वयस अर्थात आयु में परमात्मा में विलीन हो गए, जिनका यश रूपी शरीर अद्याप अर्थात आज भी जीवित तरह माने जिंदा है। यह महात्मा रविदास आत्मविषयक भक्ति अर्थात आध्यात्म भक्ति सामाजिक उन्नति की एक साथ साधना करते हुए सामाजिक उन्नति की युगपद्देव एक साथ संसाधन अर्थात साधना करते हुए 1597 सप्तनव उत्तर पंचदशमी अर्थात 1597 विक्रम शताब्दी में राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 126 वर्ष की आयु में उस परमात्मा में विलीन हो गए, जिनका यश रूपी शरीर आज भी जीवित है। आइए फिर से इसका आप लोगों को अर्थ बता देता हूँ। निराकार ब्रह्म जानने वाले इस विस्तृत अर्थात फैले हुए आकाश में उस भगवान का साक्षात्कार न करते हुए केवल विचरण करते हुए पूरे देश में विचरण करते हुए इस पृथ्वी तल पर विद्यमान दुखितों, गरीबों, दलितों को वे अच्छी तरह देखकर उन्हीं में रम जाते थे, उन्हीं से प्रेम करते थे और उन्हीं में उस भगवान को देखते भी थे, उस परमात्मा को देखते भी थे। वे दलितों, दीनों और गरीबों में ईश्वर को देखते थे, उन्हीं की सेवा और उन्हीं के प्रति सहानुभूति और उन्हीं में प्रेम को देखना अर्थात उन्हीं को प्रेम से देखना ही ईश्वर की पूजा है, ऐसा उनका विश्वास था। सामाजिक विषमता जो फैली हुई है वह वास्तविक नहीं है, बल्कि परमात्मा के द्वारा सभी को समान रूप से रचा गया है। सभी उसी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सभी आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। मनुष्यों में झूठा बैर भाव किस प्रकार का? इस प्रकार से समान रूप से भाईचारे का उपदेश देने वाले, इस प्रकार से समान रूप से भाईचारे का उपदेश देने वाले वे संत रविदास लोगों को भाईचारे का ही उपदेश दिए। जाति, वर्ण, संप्रदाय आदि भेदों को मनुष्यों के द्वारा जो कि बनाए गए हैं उस परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल है। इस प्रकार से रविदास ने मनुष्य जाति में छुआछूत इत्यादि दोषों, ऊंच नीच इत्यादि भेदों का भी अत्यंत तीखे स्वर में विरोध किया। जो हरि को भजता है वही हरि होता है। हरि को भजने में या हरि के भजन में कोई
जाति या वर्ण को नहीं पूछता, जाति या वर्ण को नहीं पूछता। इस सत्य को सिद्ध करते हुए उन्होंने देश की अखंडता और राष्ट्र की एकता की रक्षा में उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रयत्न किया। महात्मा रविदास आत्मविषयक भक्ति एवं सामाजिक उन्नति की एक साथ ही साधना करते हुए संवत 1597 विक्रम में राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 126 वर्ष की आयु में वे परमात्मा में विलीन हो गए, जिनका यश रूपी शरीर आज भी जीवित है। प्रिय बच्चों, इसका प्रथम भाग देखने के लिए आप लोग मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसके लिंक को टच करके इसके प्रथम भाग को देख लीजिएगा। धन्यवाद।